जो क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली हॉकी खेलना शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। 1 मिनट तक वीडियो में बने रहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम अगर अच्छा नहीं कर पाती थी और हार जाती थी तो क्रिकेट प्रशंसक कप्तान के घर के सामने और बाकी खिलाड़ियों के घर के सामने इकट्ठा हो जाते थे और नारेबाजी करते थे। कई बार तो घरों पर पत्थर तक फेंके जाने लगते थे। इसीलिए जैसे ही कोई बड़ा मैच होने वाला होता था तो खिलाड़ियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ समाप्त हो गया और आजकल तो टीम अच्छा नहीं करती है तो लोग सोशल मीडिया पर ही टीम की आलोचना कर लेते हैं, खिलाड़ियों के खेल पर ऑनलाइन ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों की सहनशीलता अब समाप्त हो चुकी है, उनसे सोशल मीडिया की आलोचना भी सहन नहीं हो पा रही है। मुझे जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच से लेकर साल की शुरुआत में जनवरी के प्रथम सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर खेले गए हमारे 5वें टेस्ट मैच तक जो हमारा ये टेस्ट सीजन चला है, इसमें रोहित और विराट ने बिल्कुल ही घटिया खेल दिखाया है। ये लोग केवल टीम पर बोझ बनकर पड़े रहे। न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से हम हार गए। अब 12 सालों के बाद अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज कमा बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने भी हमें 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमसे छीन ली। 10 सालों के बाद ये ट्रॉफी हमारे हाथों से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत ही शर्मनाक तरीके से धोया। अब एक के बाद एक भारत हारता रहा, पर रोहित और विराट का बल्ला लगातार शांत बना रहा। ये लोग केवल रिएक्शन देते रहे, बाकी इनसे कुछ भी नहीं हो पाया। तो भारतीय टीम की यह स्थिति देखकर जब क्रिकेट प्रशंसकों ने रोहित और विराट की भयंकर आलोचना करना शुरू किया, इनसे इनका रिटायरमेंट मांगा जाने लगा, तो इन लोगों का बचाव करते हुए एक पीआर कैंपेन चलाया गया। इसमें पहले फरहान अख्तर, विद्या बालन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे इनके समर्थन में आ गए। ये लोग अपनी जिंदगी में कितना क्रिकेट देखते होंगे, कितना क्रिकेट के प्रति परवाह करते होंगे, तो यही लोग जाने, पर समर्थन के मामले में सबसे आगे देखने को मिले। इसके बाद युवराज सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भी रोहित विराट के बचाव में कूद पड़े। युवराज सिंह ने इन दोनों का बचाव करते हुए कहा कि इन दोनों लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर आलोचना करने में लगे हुए हैं। लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने इतिहास में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वो मौजूदा समय में दो महान क्रिकेटर हैं। हारना खेल का हिस्सा है, हारने से हमसे अधिक दुख होता होगा। मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया जोरदार वापसी करेगी। हमें उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना करनी चाहिए। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी इन दोनों के बचाव में आ गए। उन्होंने तो रोहित को खरा सोना तक बता दिया। ऐसे ही और भी लोग रोहित विराट का बचाव करते हुए देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। अब मैं इन लोगों से यही कहूंगा कि रोहित विराट हमारे लिए क्या है और वो क्या कर चुके हैं, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक क्रिकेट प्रशंसक रोहित विराट की कीमत जानता है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो भी जानता है, तो आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि भारत में केवल एक ही स्पोर्ट्स का बोलबाला है। लोग क्रिकेट को देखते नहीं है बल्कि क्रिकेट को जीते हैं। ना तो भारत में फुटबॉल देखा जाता है, ना हॉकी का समर्थन किया जाता है, ना रग्बी खेला जाता है, ना तो बास्केटबॉल का क्रेज है, ना ही बेसबॉल का क्रेज है, ना तो बैडमिंटन देखा जाता है, ना ही कोई टेनिस को प्यार करता है। अब भारतीयों के हिस्से का जो सारा प्रेम है, सारा प्यार है, वो सब क्रिकेट को जाता है। अब भारतीयों के प्यार के बल पर ही इंडियन क्रिकेटर्स बॉलीवुड के एक्टर्स से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। वो बॉलीवुड एक्टर्स से भी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अभी T20 विश्व कप जैसा छोटा विश्व कप जो कि हर 2 साल में आयोजित होता ही रहता है, तो उस छोटी सी ट्रॉफी को जीतकर भारतीय टीम जब भारत आई तो उनका स्वागत करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम से लेकर मरीन ड्राइव तक लाखों लोग आ जुटे थे। कुछ इस तरह से स्वागत हुआ कि पूरा विश्व देखता रहा। कुछ इस तरह से लोग झूमे कि पूरे 1 महीने तक सेलिब्रेशन चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर पीओके वापस ले लिया हो और उसका सेलिब्रेशन चल रहा हो। तो जो भारतीय क्रिकेट के प्रति इतना भावुक है कि छोटी छोटी उपलब्धियों को भी पागलों की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुपरस्टार बना देते हैं, तो वो टीम की छोटी छोटी हार पर खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी आलोचना करने का अधिकार भी रखते हैं और उनसे यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी क्रिकेटर को अपने बुरे प्रदर्शन पर होने वाली आलोचनाओं से बहुत डर लगता है तो उसे आज ही क्रिकेट छोड़कर हॉकी खेलना शुरू कर देना चाहिए। फिर ना तो कोई आपका नाम जानने की कोशिश करेगा, आप कहां हैं, कहां पर खेल रहे हैं, आप जीत पाए नहीं जीत पाए, कोई भी आपसे एक सवाल नहीं करेगा।
अगर किसी को भूल से पता चल भी गया कि आप लोग कोई मैच खेलने वाले हो तो लोग थोड़ा बहुत समर्थन कर देंगे। अगर हार भी गए तो भी आलोचना नहीं होगी, लोग सांत्वना देंगे कि अगली बार जीत जाएंगे, ऐसा बोल देंगे। तो आज ही क्रिकेट छोड़िए और हॉकी खेलना शुरू कर दीजिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो रुपया पैसा, ये जो स्टारडम, ये जो सुपरस्टार वाली फीलिंग आती है, ये भी चली जाएगी, ये भी नहीं मिलेगी। बाकी मित्रों, जिस दिन भारत में फुटबॉल लोकप्रिय हो जाएगा, जिस दिन भारत में लोग हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या टेनिस के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर देंगे, उस दिन रोहित विराट की आलोचना होना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि तब इनके जीतने पर जो सेलिब्रेशन होता है, जो तारीफ होती है, वो भी कम हो जाएगी। हमारे हिस्से का जो प्यार क्रिकेट को चाहता है वो बढ़ जाएगा। अगर हम क्रिकेट में नहीं जीत पाए तो हम फुटबॉल में जीत लेंगे, हम वहां तारीफ कर लेंगे, और फुटबॉल के खिलाड़ी हीरो बन जाएंगे, हॉकी के खिलाड़ी हीरो बन जाएंगे, टेनिस स्टार हीरो बन जाएंगे। इस डिस्कशन से एक बात पता चलती है कि ये सीधा सा नियम है कि जिसे जितना प्यार मिलेगा उसे उतनी डांट भी पड़ेगी। अब जिसे आलोचना से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसे T20 विश्व के सेलिब्रेशन पर भी यही बोलना चाहिए था कि अरे भाई, हमने कोई 4 साल बाद आने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया है जो इतना सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इतनी तारीफ हो रही है। ये तो छोटा सा T20 विश्व कप है कि अगर इस साल नहीं जीत पाते तो अगले साल फिर से वापस आ जाता, दूसरे साल में हम वापस जीत जाते उसे। तो क्रिकेट प्रशंसकों को कोई ये ज्ञान देने की कोशिश ना करे कि उन्हें कब किसकी तारीफ करनी है और कब किसकी आलोचना करनी है। लोग रोहित विराट का सम्मान भी करते हैं, उनके प्रति प्रेम भी दर्शाते हैं, उनकी उपलब्धियों को भी जानते हैं, और कब उनकी आलोचना करनी है ये भी जानते हैं। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा कि आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।